गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। उम्मीद है ईश्वर कृपा से सब परिवार आप कुशल से होंगे। तो ईश्वर कृपा से आज पुनः आपसे भगवत चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ और मैं भगवान की वाणी जीवन कैसे जिएं दिनांक 29 मार्च इसी के आधार पर हम व्याख्या करेंगे। तो पहले हम भगवान की वाणी को एक बार पढ़ लेते हैं, उसका कर लेते हैं, उसके बाद उसको विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा, दूर करो मन के उस अहंकार को जो आज भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर रखे है। जो कर रहे हो वह भी अहंकार से खाली नहीं। अगर तुम्हारे कर्म आज भी अहंकार से मुक्त होते, तुम्हारे कर्म धर्म के चरणों में पहुंचकर तुम्हारे कर्म फल बन जाते। जो पाया है उसे जब भी पहचान पाओगे, तुम्हारा अहंकार तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। मैं और तुम्हारा अहंकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। तुम कहोगे तुम में तो अब अहंकार है ही नहीं। मेरी वाणी के परम भक्त भी हो। अनेकों अखंड पाठों की संख्या तुम्हारे पास है, मगर यही मैं पूछूंगा कि तुमने इतना कुछ किया है। यही सोच लेना, क्या तुम्हारा अहंकार नहीं? अहंकार को पोषित करने के लिए या स्वयं को धार्मिक या भक्त कहलाने के लिए पाठों की आवश्यकता नहीं होती। पाठ मैंने केवल इसलिए अनिवार्य कहा है ताकि तुम्हारा मानसिक स्तर धरती के स्तर से ऊपर उठ सके। धरती के स्तर से ऊपर उठ सके, तुम मुझे पहचान सको। मगर तुमने तो पहचाना अपने स्वार्थों को कि तुम्हें मुझसे क्या क्या प्राप्त हुआ। तुम्हारे रोग दूर हुए, तुम्हारी समस्याएं शांत हुई, तुम्हारे दुख दूर हुए, मगर सब कुछ के बाद भी तुमने मुझे कहाँ जाना। मेरी वाणी को पढ़ा, सब कुछ मिला, फिर भी कहाँ जाना। क्या मेरी प्राथमिकता जीवन में मुझे दे पाए? मन पाई हुई उपलब्धियों से भरकर नाच उठा, उस बीच मुझे कहाँ पहचाना। अपना विश्वास भी पूरा न कर पाने वाला मुझे नहीं जानता। वह मेरी देने वाली शक्ति को पहचान कर पाठ करता, प्रणाम करता है। मुझे कुछ पा जाना, उस पर मेरी कृपा की पहचान नहीं होती। बच्चा माँ का प्यार पहचानता, उसी से खुश होकर सुखी रहता है। माँ से कुछ पाने की आशा उसका सुख नहीं होता। आज जो अपने दिए विश्वास को ही कर्म का रूप देने के लिए भाग रहा है, उसके पास कुछ हो या ना हो, मगर मेरा प्यार उसके पास होता है। मेरा प्यार ही मेरी कृपा का रूप है, जो सिक्कों से नहीं मिलता। आस्था, समर्पण और स्वीकार के मूल्य पर मिलकर केवल कृपा ही नहीं, संरक्षण और आशीर्वाद का भी अधिकारी बना देता है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें याचना भी नहीं करने देती, अधिकार दे देती है मुझसे मेरी संपत्ति पाने का। तो भगवान ने जीवन कैसे जिए 29 मार्च में बताया कि दूर करो मन के उस अहंकार को जो आज भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर रखे है। लक्ष्य से दूर रखे। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्ति, मेरी प्राप्ति, मुक्ति।
तो तुम तो चिंतित रहते हो, भयभीत रहते हो, आशंकित रहते हो, तनावग्रस्त रहते हो। तो ऐसा क्यों? ये तो लक्ष्य नहीं है। ऐसा इसलिए है कि अहंकार, अहंकार कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मुझे करना है, मेरा है ये सब कुछ, अब इसकी रक्षा मुझे करनी है, इसकी देखभाल मुझे करनी है। ये जो अहंकार है, अहम है, इसको दूर करो, इसका त्याग करो, क्योंकि मेरे बिना तो तुम्हारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। भाई मैं आत्मा रूप में तुम्हारे शरीर में बैठा हूँ, तुम्हारे शरीर को शक्ति दे रहा हूँ, ऊर्जा दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तभी तुम सब कुछ कर पा रहे हो। तुम्हारी आंखें देख पा रही, कान सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हो, मस्तिष्क काम कर पा रहा है, शरीर काम कर पा रहा है। जब तक मैं हूँ शरीर में, तो मेरे रहने से ही तो ये शरीर काम कर रहा है, तो फिर तुम कहाँ से बीच में आ गए? ठीक है, कर्म करो, अपना कर्म करो, जो भी प्रेरणा मिले, जो भी साधन हो, समस्या है तो जो भी साधन है समझ में आया वो करो, लेकिन वो तुम्हारी इच्छा अनुसार उसका फल प्राप्त हुआ ना हुआ उसकी चिंता मत कर, वो मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर सफलता मिली वो भी मेरी इच्छा, सफलता नहीं मिली तो वही मेरी इच्छा, और मेरी इच्छा में ही परम कल्याण है, परम कल्याण है। भक्त हमेशा यही सोचता है कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भगवान की इच्छा में ही मेरा कल्याण है, क्योंकि वो तो मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है, मेरा पिता है। पिता भला अपने बच्चे का अहित कैसे सोच सकता है? बच्चा नहीं जानता है कि उसे टॉफ़ी खाने से, चॉकलेट खाने से उसके दांत खराब हो जाएंगे, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हमें नहीं पता। तो अहंकार को जो आज भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर रखे है, जो कर रहे हो वह भी अहंकार से खाली नहीं, कर्ता बनकर कर रहे हो, कर्ता बनकर कर रहे हो। अबे तुम कर्ता कहाँ से हो गए? जब तुम्हारे शरीर की जो शक्ति है वो भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी होती तो तुम्हारी इच्छा अनुसार रहती ना। तो भाई जो हमारी अपनी चीज़ होती है वो हमारे अपने नियंत्रण में होती है। अगर वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जब चाहे तो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, शरीर कमज़ोर हो जाता है। हम चाहते हैं क्या शरीर कमज़ोर हो जाए? हम चाहते हैं क्या शरीर बीमार हो जाए? क्या हम चाहते हैं शरीर जो है वो इतना ही दुबला पतला रहे? हम तो चाहते हैं मोटा हो जाए, लेकिन नहीं होता है। खूब मोटा है, हम चाहते हैं पतला हो जाए, नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा नहीं है, वो मेरा नहीं है। हम चाहते हैं हमेशा शक्तिशाली बने रहे, लेकिन अचानक शरीर कमज़ोर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती, तो मेरा नहीं है। तो जब मेरा नहीं है, जब तुम्हारे अंदर कुछ अपना ऐसा कुछ है ही नहीं, शक्ति तुम्हारी, मैं तुम्हारे शरीर में हूँ, वही शक्ति दे रहा हूँ, मैं ही तुम्हारे शरीर को शक्ति दे रहा हूँ, तो वो शक्ति तुम्हारी कैसे हो गई? वो तो मेरी हो गई। तो जब ये मान के कर्म करो, समझ बुद्धि भी मैं ही दे रहा हूँ, तो वो सब चीज़ कर्म करो। तो तुम कर्ता भाव छोड़ो। कर्ता भाव जब तक रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं जब तक रहेगा तब तक ये अहंकार बना रहेगा। और जब तक अहंकार से खाली नहीं होगे तो फिर जो भी करोगे उससे लक्ष्य दूर होगे। लक्ष्य है आनंद प्राप्ति, मेरी प्राप्ति। अगर तुम्हारे कर्म आज भी अहंकार से मुक्त होते, अगर तुम्हारे कर्म आज भी अहंकार से मुक्त होते, तुम्हारे कर्म धर्म के चरणों में पहुंचकर तुम्हारे कर्मफल बन जाता है। अगर अहंकार से मुक्त होते, कर्ता भाव ना होता, मुझे अर्पण होता, मेरे ये मन में रहता कि मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो देखो, मैं अपना स्वरूप क्या है कि हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है, और आत्मा कुछ करती नहीं, आत्मा कुछ करती नहीं, और मैं तो आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ तो मैं तो कुछ करता नहीं, मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा भाव। आत्मा खाली देखती है और जीव भाव कर्म करता है। जीव भाव, तो वो जीव भाव को छोड़ना है हमें। अगर क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसमें हमारी इच्छा नीचा कुछ होती नहीं, सांसें चलती रहती हैं, खून दौड़ता रहता है, सब कुछ होता है, तो वो क्रियाएं हैं, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं होता। हमें पता है कि सांस हम जो है वो सांस आ जा रही है, हम ले नहीं रहे, आ जा रही है, खून दौड़ रहा है, हम दौड़ा नहीं रहे। यही जब सब जितने भी कर्म पूरे दिन भर में, पूरे जीवन हम किए करते, अगर ये भाव हो जाए कि ये सब हो रहे हैं, इंद्रियां अपने स्वभाव में बरत रही है और प्रकृति अपने गुणों में बरत रही है, इंद्रियां अपने स्वभाव में बरत रही है, यही वास्तविकता सच्चाई है। बस इसी को स्वीकार कर लेना, मान लेना है और हर समय इसको दिमाग में रखना है। विचार बदलना, सोच बदलनी है, कर्म नहीं बदलने। कर्म नहीं छोड़ने, कर्म हो गए, उनके साथ जो सोच जुड़ी हुई है उसको बदल लेना। सोच बदली तो
नज़ारे बदल गए, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, सोच बदली तो सितारे बदल गए, सोच बदली तो सितारे बदल, नजरें बदली तो नज़ारे बदल, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि भगवान की दी शक्ति सामर्थ्य से हो रहा है, भगवत के साधनों से हो रहा है और भगवान को अर्पण है बस। तो ये धर्म के चरणों में पहुँच कर तुम्हारे, तो ये धर्म बन जाता है। और धर्म भी मैं ही हूँ, धर्म भी मैं हूँ। तो मेरे चरणों में पहुँच कर तुम्हारे कर्मफल बन जाते हैं। और जो पाया है उसे जब भी पहचान पाओगे, जो पाया है, क्या पाया, भगवान का, तुम्हें भगवान की वाणी मिली है, मैं मिला हूँ, इसको पहचान पाए, तुम्हारे शरीर में बैठा हूँ, मुझको पहचान पाए। जो पाया उसे जब भी पहचान पाओगे, तुम्हारा अहंकार तुमसे बहुत दूर हो जाएगा, अहंकार तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। मेरी पहचान हो जाएगी कि सब कुछ का करने वाला तो कोई और है, ईश्वर है। सब उसकी शक्ति सामर्थ बल से प्रकृति में हो रहा है, इंद्रियों में सब काम कर रही हैं, शरीर अपना काम कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। सूर्य चंद्र सितारे पूरी सृष्टि अपना कर्म कर रही है। तो जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है वही हमारे जीवन को भी चला रहा है। तो जो ज्ञान, भगवान ज्ञान स्वरूप है, कहता है ये ज्ञान जिसको पहचान जाओगे तो तुम्हारा अहंकार तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। मैं और तुम्हारा अहंकार दोनों साथ साथ नहीं, मैं, भगवान ने कहा मैं और तुम्हारा अहंकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। आत्मा अलग है, जीव भाव अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अहंकार भाव यानी शरीर तो जड़ है, जड़ कुछ कर ही नहीं सकता। अब शरीर अहंकार करने के समय मैंने किया, तो शरीर तो आत्मा के रहने से ही शरीर कुछ कर पा रहा है। तो मैं यानी परमात्मा और अहंकार यानी कि जड़, मैं चेतन। तो जड़ और चेतन जो कभी साथ रहते हुए भी साथ नहीं रहते, साथ रहते हुए भी अलग अलग होते हैं। जैसे तेल में जल की बूंद होती है, वो जल में तेल की बूंद, जल में तेल की बूंद वो अलग पड़ी होती, मिलती नहीं है। ऐसे ही आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से एक रूप नहीं होती। तो भगवान का मैं और तुम्हारा अहंकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। तुम कहोगे तुम में तो अब अहंकार है ही नहीं, मेरी वाणी का परम भक्त भी हो, अनेकों अखंड पाठों की संख्या तुम्हारे पास है, मगर यही मैं पूछूंगा कि तुमने इतना कुछ किया है, यही सोच लेना क्या तुम्हारा अहंकार नहीं? तुमने कुछ भी किया यही सोच लिया, यही अहंकार है, यही अहंकार। तुम शून्य हो, शून्य हो। जिस दिन ये मान लोगे कि मैं शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मेरा मैं जो कुछ भी है वो सब परमात्मा। तो अगर ये अहंकार का, तो मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतनी मालाओं का जाप किया, मैंने इतने अखंड वाणी के पाठ किए, भगवान ने कहा मैंने ये किया, यही अहंकार है, यही अहंकार है। तो ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान है निरहंकार, निरहंकार, कि मैंने भी कुछ किया, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यही सोच लेना क्या तुम्हारा अहंकार नहीं? अहंकार को पोषित करने के लिए या स्वयं को धार्मिक या भक्त कहलाने के लिए पाठों की आवश्यकता नहीं होती। पाठ हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इससे हमारा अहंकार पोषित हो कि देखो मैंने इतने अखंड पाठ कर लिए वाणी के, इतना कर लिया, मैं मंदिर रोज जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, जो भी अच्छे काम किए, बुरे काम के लिए तो कोई कहता ही नहीं है, अच्छे काम किए। तो धार्मिक या भक्त कहलाने के लिए अखंड वाणी के पाठ करने की आवश्यकता कि लोग तुमको भक्त कहें, लोग तुमको धार्मिक कहें, या तुम्हारा अहंकार का पोषण हो, इसके लिए अखंड वाणी का पाठ थोड़ी करने के लिए कहा गया। अखंड वाणी का पाठ करने के लिए पाठ मैंने केवल इसलिए अनिवार्य कहा है ताकि तुम्हारा मानसिक स्तर, सोच धरती के स्तर से ऊपर उठ सके, तुम मुझे पहचान सको, तुम्हें सत्य असत की पहचान हो सके,
तुम्हें ये पहचान हो सके अभी तुम कहाँ पर हो और तुमको कितना क्या क्या कर कैसे अपने को उस स्तर पर लाना है। तुम अपने को परख सको, समझ सको कि अभी तुम्हारा स्तर क्या है। अपने में कमियां महसूस करो, अपने में जो असत्य है, छिपा हुआ है, उसको पहचान सको, उसको दूर करने का प्रयास कर सको। मगर तुमने तो पहचाना अपने स्वार्थों को। तुमने किसे पहचाना? अपने स्वार्थों को, कि रोग मेरे दूर हो जाए, मेरे परिवार में कोई संकट ना आए, लड़की की शादी नहीं हुई तो लड़की की शादी हो जाए, लड़के की नौकरी लग जाए, बच्चा नहीं बच्चा हो जाए, मकान बन जाए, रुपए पैसे का अभाव नहीं, ये स्वार्थ, मान सम्मान मिलने लगे, ये सब तुम्हारे दिमाग में रहे कि तुमने स्वार्थों पहचाना कि भगवान की वाणी पढ़ने से, अखंड का पाठ करने से ये सब तुम्हें मिल जाएगा। क्या क्या प्राप्त हुआ? तुम्हारे रोग दूर हुए, तुम्हारी समस्याएं शांत हुई, ये सब हुआ भी। रोग दूर हुए, समस्याएं शांत हुई, तुम्हारे दुख दूर हुए, ये सब भी हुआ। मगर सब कुछ के बाद भी तुमने मुझे कहाँ जाना, तुमने मुझे कहाँ पहचाना? तुमने तो ये पहचाना, अरे हमने भगवान के इतने अखंड पाठ किए, इतने वाणी का पाठ किया, सत्य मंदिर जाते रहे, वहाँ जाते रहे। यहाँ वहाँ भी तुम अपने अहंकार को ले आए, अपने कर्तृत्व को ले आए। कहाँ जाना? ये इसका फल नहीं था। ये तो भगवान ने अपनी पहचान देने के लिए, तुम्हारे दुख दूर किए, तुम्हारे रोग दूर किए, तुम्हारी समस्याएं कम की पहचान देने। लेकिन वहाँ भी तुमने अपने को ही पहचाना कि हमने इतना किया, हमने उतना किया, हमने इतनी कोशिश की, हमने इतने अखंड वाणी पाठ किए, इतनी पूजा पाठ की, मेरी वाणी को पढ़ा, सब कुछ मिला, फिर भी कहाँ जाना? वाणी को पढ़ने के बाद तुम्हें कहाँ जाना? वाणी में तो भगवान ने कहा सब कुछ मैं ही हूँ, मेरा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो जो तुम कर भी रहे थे वो भी मेरी इच्छा से थी। अगर मेरी इच्छा ना होती तो वो भी तुम ना कर पाते। तुमने जो इतनी भगवान की वाणी के पाठ किए, सब कुछ किया, आए गए, सब कुछ जो भी तुम समझते हो कि इस वजह से तुम्हारा दूर हो, तो वो भी क्या मेरी शक्ति के बिना कर सकते थे क्या? मेरी इच्छा के बगैर कर सकते थे क्या? क्या मेरी प्राथमिकता जीवन में मुझे दे पाए? क्या मुझे प्राथमिकता दे पाए? अभी तो अपने संसार को भी प्राथमिकता देते हो, अपने सुख को भी प्राथमिकता देते हो। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुमने दी, तो उद्देश्य बड़ा हो गया ना। क्या मेरी प्राथमिकता जीवन मुझे दे पाए? मन पाई हुई उपलब्धियों से भरकर नाच उठा। तो भाई जो तुम्हारे रोग दूर हो गए, तुम्हारी समस्याएं शांत हो गई, तुम्हारे रुपया पैसा भी आ गया, तो तुम उसी मस्त हो गए। देखा मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, भगवान ने मुझे भक्ति का फल दिया है, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैंने इतनी अखंड वाणी के पाठ किए, इतनी त्याग किया, इतनी तपस्या की। तो तुमने अपने त्याग, तपस्या, अपने भक्ति जिसको मानते उसको अहंकार से भर उठे तुम। लेकिन मेरी कृपा को नहीं देखा तुमने, मेरे सच्चे आशीर्वाद को नहीं, मुझे नहीं पहचाना कि ये सब तुम्हें मेरी दया के फलस्वरूप मिला, मेरी इच्छा से मिला है। तुमने मेरी कृपा, सक्षम आशीर्वाद को नहीं देखा उसमें। अपना विश्वास भी पूरा न कर पाने वाला मुझे नहीं जानता। अपना विश्वास भी पूरा न कर पाने वाला, तुमने जाने कितने विश्वास दिए होंगे मुझे कि तुम्हारे सिवा मैं अब किसी का ध्यान नहीं करूँगा, मैं हर क्षण तुम्हारा ही ध्यान करूँगा, तुम्हें ही पाने का प्रयत्न करूँगा, तुम्हारे लिए ही कर्म करूँगा। सब कुछ तुम ही हो, सब कुछ तुम ही से। जाने कितनी बार कहा होगा प्रार्थना में, लेकिन क्या वो विश्वास पूरा कर पा रहे हो? पूरा किया तो नहीं किया तो इसका मतलब तुम मुझे नहीं जानते हो। अपना विश्वास भी पूरा न कर पाने वाला मुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान इससे मिलने वाला है।
अब उसका अगर विश्वास पूरा नहीं करेंगे तो हम तो आगे तो फिर तुम जो विश्वास चाहते हो कैसे पूरा होगा। और मैं तो हर कुछ जानने वाला हूँ। अगर तुम ये मुझे जानते होते तो शायद ऐसा न करते। वह मेरी देने वाली शक्ति को पहचान कर पाठ करता प्रणाम करता। देने वाली शक्ति, वो इतना जानता है भगवान देता है, भगवान देने वाला है। देने वाली शक्ति को कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो वह मेरी देने वाली शक्ति को पहचान कर पाठ करता प्रणाम करता है। मुझे कुछ पा जाना उस पर मेरी कृपा की पहचान नहीं होती। मुझसे कुछ पा जाना, अगर उसे लगता है कि वो मुझसे कुछ पा गया है, संसारिक कोई भी उपलब्धि हो, लगता है भगवान से पा गया है, तो ये मेरी कृपा नहीं है, उस पर मेरी कृपा की पहचान नहीं होती। बच्चा माँ का प्यार पहचानता, बच्चा माँ का प्यार पहचानता, उसी से खुश होकर सुखी रहता है। माँ से कुछ पाने की आशा उसका सुख नहीं होता। पाने कैसे? माँ से कुछ पाने की आशा सुख नहीं होता। वो माँ को चाहता है, माँ से कुछ पाना उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। माँ मिल जाए बस। अगर माँ ये कहे कि ठीक है, मैं तुम रो रहे हो, मैं तुम्हें ये तुम ये चाहते हो लो, लेकिन मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तुम्हें टॉफ़ी चाहिए लो, लेकिन मैं जा रही हूँ। तुम्हें खिलौना चाहिए लो, लेकिन मैं जा रही हूँ। तो बच्चा खिलौना फेंक देगा, खिलौना फेंक देगा। वो माँ की गोद में, माँ से लिपट जाएगा, माँ की गोद में चढ़ जाएगा। नहीं, अब माँ को नहीं छोड़ेगा। तो जो मुझे पहचानता है, वो मुझसे उसे क्या मिल रहा है उस पर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। उसकी दृष्टि होती है भगवान मुझसे किसी भी पल किसी भी क्षण दूर तो नहीं है। मेरे उसके बीच में कोई ऐसी भावना, कोई ऐसी चीज़, कोई रिश्ता नाता संबंध, लोभ लालच काम क्रोध लोभ मोह, ऐसी कोई भावना तो नहीं आ गई जिस क्षण हम भगवान को भूल जाएं, भगवान से हमारा साथ छूट जाए। संसार भले ही छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन भगवान ना छूटे। ये जो भगवान को जो पहचानता है उसकी ये भावना होती है। जो सच्चा भक्त होता है उसकी ये भावना होती है कि भगवान ना छूटे, भले ही सब कुछ छूट जाए, शरीर छूट जाए, रुपया पैसा धन दौलत परिवार सब कुछ छूट जाए, सब कुछ भी छूट जाए, लेकिन भगवान ना छूटे। जिसकी भावना ये होती है, सच्ची भावना, वही मुझे पहचानता है। तो माँ से कुछ पाने की आशा उसका सुख नहीं होता। बच्चा माँ का प्यार पहचानता, उसी से खुश होकर सुखी रहता है। माँ से कुछ पाने की आशा उसका सुख नहीं होता। आज जो अपने दिए विश्वास को ही कर्म का रूप देने के लिए भाग रहा, आज जो अपने दिए विश्वास को ही, अपने दिए विश्वास, जो भगवान को हमने विश्वास दिया है, जो भगवान को हमने जो वचन दिया है, वो टूटे ना, वो पूरा हो, उसको कर्म का रूप देने के लिए भाग रहा है। उसके पास कुछ हो या ना हो, कुछ हो ना हो, जिसकी सारा प्रयास इस बात में होता है कि भगवान हमसे खुश रहे। और भगवान को हमने जो विश्वास दिया है, वो विश्वास अधूरा ना रहे, और उसको कर्म का रूप देने के लिए वो भाग रहा है। तो फिर उसके पास कुछ हो या ना हो, मगर मेरा प्यार उसके पास होता है। भगवान कहते हैं मेरा प्यार उसके पास होता है। तो भगवान ने कहा मेरा प्यार उसके पास होता है। मेरा प्यार ही मेरी कृपा का रूप है। कृपा क्या है? भगवान ने कहा मेरा प्यार है। अब अगर कोई किसी को प्यार करता है तो क्या उसको दुखी देख सकता है, परेशान देख सकता है क्या? वो तो भगवान अगर किसी को प्यार करता है तो क्या वो दुखी हो सकता है क्या? जो सिक्कों से नहीं मिलता। भगवान ने कहा मेरी जो कृपा है, मेरा प्यार है, वो सिक्कों से नहीं मिलता। आप उसको खरीद नहीं सकते कि आप मंदिर में चले जाएं और 10,000 रुपये चढ़ा दें, 50,000 चुपड़ दें, ये चढ़ा दें, वो चढ़ा दें, और वहाँ चाहे जितना प्रदर्शन करें, चाहे जो कुछ करें, या 2-4 10वीं मंदिर बनवा दें, लेकिन भगवान के प्यार कृपा को नहीं। वो तो आप भगवान के लिए जो कर्म करेंगे, यानी परहित निस्वार्थ निष्काम कर्म सेवा के भाव से करेंगे, त्याग के भाव से करेंगे, वही भगवान की कृपा दिलाएगा, भगवान का प्यार दिलाएगा। आस्था, समर्पण और स्वीकार के मूल्य पर मिलकर आस्था, दृढ़ विश्वास, पूरा विषय एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई।
आस्था, समर्पण और स्वीकार, सब कुछ परमात्मा, सब कुछ परमात्मा का। कुछ भी ऐसा दिमाग सोचने में ना आ पाए कि कुछ भी हमारा अपना भी है। सब कुछ परमात्मा का, सब कुछ मतलब सब कुछ परमात्मा का। दुख सुख, सफलता असफलता, रोग शोक, रुपया पैसा धन दौलत, कुछ भी, परिवार पत्नी पुत्र परिवार मकान दुकान, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित, भगवान का। और स्वीकार, जो कुछ भी जीवन में मिल रहा है, अनुकूल प्रतिकूल, जो कुछ भी जीवन में मिल रहा है, शरीर में मिल रहा है, जीवन मिल रहा है, वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान का निर्णय मानकर, भगवान का रूप मानकर स्वीकार। केवल कृपा ही नहीं, संरक्षण और आशीर्वाद का भी अधिकारी बना देता है। तो जब ये भाव हो जाते हैं, आस्था, समर्पण और स्वीकार, आस्था, समर्पण और स्वीकार और त्याग, सेवा, त्याग, तो केवल कृपा ही नहीं मिलती, भगवान ने कहा भी संरक्षण और आशीर्वाद वो भी मिलते हैं। कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद का भी अधिकारी बना देता है। अधिकारी हो गया तो फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, स्वतः मिलता है, अधिकारी बना देता है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें याचना भी नहीं करने देती, अधिकार दे देती है मुझसे मेरी संपत्ति पाने का। ऐसी भक्ति तुम्हें अधिकार दे देती है, याचना करने की जरूरत नहीं है, अधिकार दे देती है। और जो अधिकार वो तो स्वतः मिलता है, भगवान से प्राप्त अधिकार तो स्वतः मिलता है, भगवान से। और कृपा संरक्षण से, भगवान ने कहा मेरे पास तो 3 ही रत्न हैं, कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद। अब वो मेरे भक्त के लिए है, मेरे भक्त, वो से मांगना नहीं पड़ता, वो तो हर क्षण 24 घंटे उसे प्राप्त होते थे, मिलते रहते हैं। तो ये भगवान की वाणी, आज जीवन कैसे जिए, 29 मार्च में भगवान ने ये बताया। तो इसी का चिंतन मनन करें, ध्यान करें। और अब फिर हम पुनः आपसे मिलेंगे भगवान की वाणी के किसी अंश को लेकर, और जो भी समझ में भगवान की दया से, कृपा से आएगा, मैं आपकी उसकी व्याख्या करूंगा, खुद भी प्राप्त करूंगा और आपको भी देने की कोशिश करूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, अपने चरणों में रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, किसी भी क्षण मन वचन कर्म से मैं आपसे दूर न रहूं, हर क्षण आपके चरणों में रहूं, और आस्था हर पल दृढ़ होती रहे, और पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार भाव दृढ़ होता रहे, हर पल दृढ़ होता रहे। और मेरे जो भी मुझसे अवज्ञा हो उसको क्षमा करें, और मैं आपके आदेशों का पालन कर सकूं, ऐसी कृपा बनाए रखें। ओम शिवाय, ओम शिवाय।